प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है, मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट्स है आपका सेमेस्टर में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और वन बाय वन हम लोग यूनिट वाइज जो है टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग यूनिट 2 यानी मॉड्यूल 2 हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। इसमें सिविल एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमारा आज का पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंस्ट्रक्शन अगर बात किया जाए मेट्रो स्टेशन का, तो दो तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। या तो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाते हैं या फिर एलिवेटेड स्टेशन बनता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेशन वुड इम्प्लॉय कट एंड कवर कंस्ट्रक्शन टेक्निक। ये जो टेक्निक है जनरली बिगिन होता है बाय ओपनिंग द ग्राउंड सरफेस टू एडिक्वेट डेप्थ टू परमिट सपोर्ट existing utility lines and install shoulders, piles or other earth retaining structures। जो सरफेस ओपनिंग होता है वो कवर किया जाता है विद टेम्पररी स्ट्रीट डेकिंग, ताकि ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को कंटिन्यू किया जा सके ओवरहेड वाइल एक्सकेवेशन प्रोसीड बीनीथ द डेकिंग। मतलब आपका जो डेक बनाया जाता है उसके नीचे आप कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहता है, एक्सकेवेशन चलते रहता है और ऊपर से अपना ट्रैफिक मूवमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रेलवे स्टेशन यानी मेट्रो का जो स्टेशन होता है वो दो तरीके से बनता है, या तो अंडरग्राउंड होता है या फिर हमारा एलिवेटेड होता है। तो एलिवेटेड रेलवे स्टेशन अगर बात किया जाए तो ये बिल्ड किया जाता है एबव ग्राउंड लेवल, जो कि सपोर्ट किया जाता है बाई कॉलम और पियर से, जो कि जनरली अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, जहाँ पे लैंड जो है लिमिटेड होता है और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस को अवॉइड करने के लिए जो ऑफर होता है ये कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होता है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड स्टेशंस। कंस्ट्रक्शन मेथड अगर बात किया जाए तो पियर और गेडर मेथड होता है, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड होता है। पियर्स आर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट टू सपोर्ट द डेक। डेक को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले पियर्स को बनाते हैं। इसके बाद प्री कास्ट या कास्ट इन सीटू गेडर जो है प्लेस करते हैं पियर के ऊपर, इस तरीके से ताकि ट्रैक को हम आसानी से लेड कर सके, मतलब बिछा सके। और स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है और फैसिलिटी जो है वो इंटीग्रेट किया जाता है एबव द डेक, ताकि प्रॉपर फैसिलिटी हमारा प्रोवाइड किया जा सके। जो भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है स्टेशन पे, वो सारी चीजें। सेगमेंटल ब्रिज कंस्ट्रक्शन। सेगमेंटल ब्रिज कंस्ट्रक्शन ये सुटेबल होता है फॉर कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटिंग एरिया में। यहाँ पे प्रीकास्ट सेगमेंट को यूज किया जाता है दैट आर लिफ्टेड एंड ज्वाइंट इन प्लेस, मतलब ज्वाइंट किया जाता है लिफ्ट करके। उसके बाद ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमें ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस को रिड्यूस करना होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में। उसके बाद आता है कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन। ये बिल्डिंग बैलेंस्ड कैंटिलीवर सेगमेंट होता है फॉर स्टेशन प्लेटफॉर्म, और ये यूजफुल होता है फॉर मिनिमाइजिंग स्टेशन फुटप्रिंट। स्टेशन के फुटप्रिंट के लिए मिनिमाइज करने के लिए जो है ये आपका यूजफुल होता है। फॉलोइंग कंसिडरेशन हमें देखना पड़ता है जो हम एलिवेटेड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन बना रहे होते हैं उस दौरान। पहला है विंड लोड, सेस्मिक फोर्स और वाइब्रेशन कंट्रोल। उसके बाद पैसेंजर फ्लो मैनेजमेंट विद स्टेयरकेस, एक्सक्लरेटर और एलिवेटर्स, मतलब किससे कितना हमारा पैसेंजर का फ्लो होगा उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कंसीडर करते हुए हमें स्टेशंस बनाने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन। ये बनाया जाता है ग्राउंड के नीचे। कहाँ पे बनाया जाता है? ग्राउंड के नीचे बनाया जाता है, ताकि जो स्पेस कंस्ट्रेंट्स है उसको रिड्यूस किया जा सके और अवॉइड किया जा सके अर्बन कंजेशंस को। टाइपिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन हाई डेंसिटी एरियाज और अंडर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के। कंस्ट्रक्शन मेथड में बात किया जाए तो कट एंड कवर मेथड जो यूज किया जाता है सैलो डेप्थ स्टेशंस के लिए। ये इसमें क्या होता है, ट्रेंच को
खोदा जाता है, डिग किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टेशन स्ट्रक्चर्स को और फिर कवर किया जाता है विद सॉइल। ये फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर अ स्टेशन नियर द सरफेस। ये दो बेसिक होता है, इसमें पहला कट किया जाता है उसके बाद कवर किया जाता है कंस्ट्रक्शन मेथड को, जिसमें हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप होता है। जो मेथड होता है दोनों ही सुटेबल होता है फॉर बॉक्स कंस्ट्रक्शन टाइप स्टेशन के लिए, वाइल टनल बॉक्स स्ट्रक्चर जो होता है जनरली या यूजुअली कह सकते हैं यूज किया जाता है बॉटम अप मेथड में। जो सिस्टम होता है बेसिकली कंप्राइज किया जाता है ऑफ रिटेनिंग वॉल्स और स्ट्रूटिंग सिस्टम के। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM ये यूटिलाइज करता है फ्लेक्सिबल एक्सकेवेशन विद रॉक इन फोर्समेंट जो कि शॉर्टक्रेट और रॉक बोल्ट्स होता है। ये सुटेबल होता है फॉर वेरिएबल रॉक कंडीशन के। टनल बोरिंग मशीन TBM मेथड आइडियल फॉर डीप अंडरग्राउंड स्टेशंस विद मिनिमल सरफेस डिसरप्शंस। और TBM जो होता है यानी टनल बोरिंग मशीन जो होता है वो क्रिएट करता है टनल को इफिशिएंटली while minimizing ground settlement। सीक्वेंशियल एक्सकेवेशन मेथड ACM इसमें क्या होता है कि स्मॉल सेक्शन को एक्सकेवेट किया जाता है विद इमीडिएट सपोर्ट ताकि इंश्योर किया जा सके ग्राउंड स्टेबिलिटी को, और फिर हम स्टेशन को यूज करते हैं विद कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कंडीशन का यूज करते हुए हम जो है स्टेशन को बनाते हैं। ओके, इसमें कई सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे वाटर प्रूफिंग टू प्रिवेंट सीपेज, वेंटिलेशन एंड फायर सेफ्टी सिस्टम्स, इंटीग्रेशन विद यूटिलिटीज एंड नियर बाई स्ट्रक्चर्स। तो इन पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जो है समझना होता है ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसमें किसी तरीके का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, है ना, किसी तरीके का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अदर कंस्ट्रक्शन मेथड अगर बात किया जाए स्टेशन का तो पहला है कन्वेंशनल बॉटम अप कंस्ट्रक्शन। इसमें जो रिटेनिंग वाल होता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है अलोंग द स्टेशन और टनल बॉक्स बाउंड्री पियर टू द एक्सकेवेशन। ये आप फिगर देख सकते हो, इसमें क्या होता है ये बेस स्लैब है, उसके बाद रिटेनिंग वाल यहाँ पे आपका है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकेंड थर्ड, इस तरीके से आपका बॉटम से आप धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं। जो एक्सकवेशन होता है वो कैरिड आउट किया जाता है टू ए सर्टेन डेप्थ और स्ट्रूटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है ताकि रिटेनिंग वॉल को सपोर्ट दिया जा सके ड्यूरिंग एक्सकवेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशन। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रूटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद जब पूरा तरीके से हमारा इंस्टॉल हो जाता है और तो हम फाइनल फॉर्मेशन लेवल पे रीच कर जाते हैं और बेस स्लैब को क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। देन गोइंग फ्रॉम बॉटम अप मतलब बॉटम से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं कनकोर्स स्लैब बनाते हुए इन कास्ट इन अकॉर्डेंस टू नॉमिनल प्रोसीजर, जो नॉर्मल प्रोसीजर हमारा होता है उसके हिसाब से। जो वॉल होता है आइदर टू बी टेम्पररी होता है या पार्ट होता है परमानेंट स्ट्रक्चर का। जो स्ट्रूटिंग सिस्टम होता है वो रिमूव किया जाता है आफ्टर कास्टिंग ऑफ स्लैब जैसे ही कास्ट हो जाता है तो जो स्ट्रूटिंग सिस्टम हम अप्लाई करते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। स्टेप के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले रिटेनिंग वॉल को इंस्टॉल करते हैं, फिर एक्सकेवेशन और इंस्टॉलेशन होता है स्ट्रूट का, फिर एक्सकेवेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील स्ट्रूट, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को और देन फिर बैकफिलिंग करते हैं और रीइंस्टेटमेंट का काम हमारा यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है टॉप बॉटम कंस्ट्रक्शंस। इसमें परमानेंट स्टेशन स्ट्रक्चर्स वॉल होते हैं जो कि बनाया जाता है एक्सकेवेशन बाउंड्री
फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो, ये आपका स्ट्रूट है, ये डेकिंग है, ये आपका जो है रूफ ओपनिंग है, रूफ स्लैब है ये आपका, फिर स्ट्रूट है, फिर स्ट्रूट आएगा, बीच में फिर ओपनिंग आएगा, और ये आपका रिटेनिंग वॉल का है, और यहाँ पे अपना एक्सकेवेशन का काम चलते रहता है। जो वॉलिंग सिस्टम होता है, यानी जो वॉल बनाने का जो सिस्टम होता है, ये यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डायफ्राम होता है वॉल, या बोर्ड सेकेंड पाइल वॉल होता है, जो कि फर्स्ट इंस्टॉल किया जाता है और फिर एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं, और ये कैरिड आउट किया जाता है अप टू रूफ स्लैब लेवल। जो रूफ का स्लैब लेवल है, जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं। आफ्टर कास्टिंग स्लैब, जैसे ही स्लैब का कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है, तो जो एक्सकेवेशन होता है वो कंटिन्यू करते हैं अप टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्लैब, और ये प्रोसेस धीरे धीरे रिपीट करते जाते हैं जब तक कि हमें बेस स्लैब तक एक्सकेवेशन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक। जो रिटेनिंग वॉल होता है वो यूजुअली यूज किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ परमानेंट स्टेशन स्ट्रक्चर के तौर पे देमसेल्फ, और ये ओकेजनली कुछ टेम्पररी स्टील स्ट्रूट्स भी लगाए जाते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से मिल सके। स्टेप में बात किया जाए तो सबसे पहले रिटेनिंग वॉल इंस्टॉल करते हैं, फिर हम जो है सॉइल को एक्सकेवेट करते हैं जस्ट बिलो द रूफ स्लैब लेवल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रूट को इंस्टॉल करते हैं ताकि रिटेनिंग वॉल को सपोर्ट दिया जा सके। उसके बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को, जैसे रूफ स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं विद एक्सेस ओपनिंग, ओपनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि नीचे और हमें काम करने के लिए जगह मिल सके। फिर हमारा बैक फिलिंग एंड रीइंस्टेटमेंट होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि आफ्टर ग्राउंड अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो सॉइल जो टॉप लेवल है हमारा स्ट्रूट का, वहां तक बैक फिलिंग हम लोग करते हैं और स्ट्रूट को रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे कंपैरिजन अगर बात किया जाए एलिवेटेड स्टेशन और अंडरग्राउंड स्टेशन के बीच में, तो जो अंडरग्राउंड स्टेशन हो वो उसको बनाने में हमारा पैसा ज़्यादा लगता है ड्यू टू टनलिंग। एलिवेटेड स्टेशन में कम पैसा लगता है क्योंकि यहाँ पे एक्सकेवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंस्ट्रक्शन टाइम एलिवेटेड स्टेशन जल्दी बनता है, अंडरग्राउंड स्टेशन थोड़ा टाइम लगता है। डिसरप्शन देखने को मिलता है हमारा बहुत ही कम, मिनिमल सरफेस डिसरप्शंस होता है अंडरग्राउंड में, बट एलिवेटेड स्टेशन में डिसरप्शन देखने को मिलता है, अफेक्टेड होता है, रोड्स और ट्रैफिक को अफेक्ट करता है। मेंटेनेंस आसानी से होता है एलिवेटेड स्टेशन का, बट अंडरग्राउंड स्टेशन का मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता है। जो अपीयरेंस इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो विजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब हम आसानी से अपने आंखों से देख सकते हैं, बट जो अंडरग्राउंड स्टेशन है उसको हम यहाँ पे देख नहीं पाते हैं, हिडन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उसके बाद अगला कंपैरिजन अगर देखें तो बॉटम अप कंस्ट्रक्शन और टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो बॉटम अप कंस्ट्रक्शन होता है यह स्टार्ट होता है फ्रॉम फाउंडेशन और प्रोग्रेसिव अपवर्ड टू द सरफेस लेवल, और टॉप बॉटम कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट किया जाता है सरफेस लेवल से और डाउनवर्ड की ओर जाते हैं धीरे धीरे बिल्डिंग अपवर्ड स्ट्रक्चर सिमुल्टेनियसली। जो सीक्वेंस होता है वर्क का, उसमें हमारा बॉटम अप में क्या होता है कि एक्सकैवेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले, लेकिन हमारा टॉप डाउन में सरफेस लेवल स्लैब बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम एक्सकैवेशन करते हैं विलो वाइल सपोर्टिंग एलिमेंट्स एडेड। स्टेबिलिटी अगर बात किया जाए तो टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है बॉटम अप में, बट जो हमारा टॉप डाउन है उसमें परमानेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बात किया जाए तो टॉप डाउन जो मेथड है वो हमारा फास्टर मेथड होता है एज कंपेयर टू बॉटम अप के। स्पेस यूटिलिटीज अगर बात किया जाए तो आइडियल होता है फॉर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज में टॉप डाउन मेथड, लेकिन हमारा ये जो बॉटम अप मेथड होता है ये स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है।
सेफ्टी अगर बात किया जाए तो हमारा कम रिस्क होता है हमारा टॉप डाउन में, बट हायर रिस्क देखने को मिलता है लैंड या ग्राउंड कोलैप्स होने का, क्योंकि सॉइल कंडीशन हमारा अनस्टेबल होता है बॉटम अप के केस में। एप्लीकेशन अगर बात किया जाए तो हम टॉप डाउन जो है प्रीफर करते हैं इन अर्बन मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो हमारा बॉटम अप है ये हम ओपन एरिया में जनरली यूज करते हैं। जो बॉटम अप है इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है कम लगता है, लेकिन हायर सोरिंग और स्टेबिलिटी कॉस्ट हो जाता है। बट हमारा टॉप डाउन जो है ये कॉस्टलियर तो होता है स्टार्टिंग में, बट बाद में टेम्पररी वर्क्स जो होते हैं उसको वो उससे हमारा जो पैसा होता है वो बच जाता है। आई होप कि यहाँ तक सारी पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।